प्रयागराज पिछले 3-4 दिनों से जब हम यहाँ बैठते तो हमारी ये चर्चा होती कि दुनिया के 40-50 देशों के बराबर की आबादी केवल प्रयाग में भी है। छोटे छोटे जो देश होते हैं तो एक जिले में ही दुनिया के कई देश की बराबर की आबादी है। इंतजाम व्यवस्थाएं की गई, सजगता पूर्वक लोग यहां आए रहे। अभी भी करोड़ों लोग हैं संगम क्षेत्र में, लोग जिनके स्नान हो गए अब वो जा भी रहे हैं। परंतु ये दुखद घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रयागराज संगम मां गंगा यमुना सरस्वती ईश्वर उन सब मृतक आत्माओं को अपने श्री चरण में स्थान दें, उनके परिवार परिजनों को धैर्य मिले, शक्ति मिले, साहस मिले। एक अपूरणीय क्षति मनुष्य के घर में जब अपने ही परिवार से कोई अचानक काल कलवित होता है तो उस कमी को भला कौन पूरा कर सकता है। बचे हुए जो लोग हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार, स्वयंसेवी संगठन, अस्पतालों में इलाज चल रहे हैं, वो शीघ्र स्वस्थ हों और अपने घर को वापस आएं। और सारा देश सनातन संस्कृति ही नहीं, यह एक मानवीय संवेदना का विषय है कि आज इतने लोगों के प्राण चले गए। तो हम सब भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं प्रातः से ही कि बचे हुए लोग शीघ्र स्वस्थ हों, उनके परिवार परिजनों को शक्ति मिले और जो यहां संगम क्षेत्र में अभी लोग उपस्थित हैं, भगवत कृपा उन पर बनी रहे। सावधानी पूर्वक प्रशासन का जैसा नियम निर्देश है, उन निर्देशों का संपूर्ण पालन करते हुए स्नान करने का अगर निर्देश है तो निर्देश स्नान करते हुए। कल भी हमने कहा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रहेगा तो इससे बहुत धर्म होंगे। मैंने जीवन में कई बार ये बातें कही हैं कि मनुष्य के लिए धर्म है, धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना है। मनुष्य का जीवन प्रथम है। कई लाख योनियों में हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन मनुष्य के रूप में मिलता है और सजगता, सावधानी, बुद्धिमता से हम अपने आप को उतने वर्ष तक, जितनी हमारी आयु है, एक साधारण मनुष्य की आयु 70-80 साल, 100 साल तक हम जीने का प्रयत्न करते हैं और अपनी मानवता को सिद्ध और सार्थक करते हैं। कल मुझे याद है कि हमने यहां पर ऐसे ही हजारों लोग थे, हमने
करीब 3 से 4 बार इस बात को हम लोगों ने रिपीट किया कि हमें संगम तट नहीं जाना है। और अब वो बोलते हुए हृदय विदारक घटना हुई है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन 2 से 3 बार कहा कि संगम तट का जिद कहीं हमें बैकुंठ तक न ले जाए, हमें काल कलवित न कर दे। और वही हुआ। जहां करोड़ों लोग हैं, इतने लोगों में उतनी पुलिस भी रहे तब भी सुरक्षा होगी कि नहीं, यह भी मनुष्य के विवेक पर ही निर्भर करता है। जांच होगी, दोषी लोगों को पकड़ा जाएगा, परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाएंगे, सरकार जो जो कर सकती है वो करेगी, परंतु जीवन तो नहीं लाया जा सकता। हम धर्म जगत में, आध्यात्मिक जगत में आते क्यों हैं? विवेक प्राप्त करने के लिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बुद्धि तो पशुओं के भीतर भी होता है। जितने भी पशु योनि में हैं उनके भीतर भी बुद्धि है। बिल्ली दूध चुरा के पी लेती है, आपने देखा होगा बचपन में गांवों में शिखर पे टांगते थे, पर बिल्ली की इतनी बुद्धि है कि वहां से भी कोई जुगाड़ लगा लेती थी। कुत्ते अपने भोजन, मेढक, ये जितने भी जीव देखते इनके पास भी बुद्धि है। कहां से भोजन ले आएं, कहां छुप जाएं, कोई दौड़ाए तो कैसे भागें। वही बिल्ली जब दांतों से चूहे को पकड़ती है तो फाड़ देती है, पर अपने बच्चों को पकड़ती है तो खरोंच भी नहीं आता। बुद्धि नहीं है उसके पास, बहुत बुद्धि है। इतनी समझ है कि दांतों का प्रेशर कितना दें कि कहीं हमारे बच्चे को कोई नुकसान न हो। लेकिन मनुष्य के लिए कहा गया कि मनुष्य के पास विवेक है। और मैं भीड़ भाड़ भेड़ ये शब्द कई बार प्रयोग करता रहता हूं वर्षों से। पिछले 4 दिनों में भीड़ भाड़ शब्द का प्रयोग हमने कम से कम 20 बार किया होगा। भीड़ में भेड़ मत बनना, भाड़ मत बनना, सजगता से रहना। अब हमारे आपके या किसी के गाली दे देने से लोग वापस तो नहीं आएंगे। आगे ऐसी त्रुटियां न हो, इसके लिए जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करके वो नियम बनाए जा सकते। पर आज मैं सत्संग के माध्यम से आपको प्रबोध देना चाहता हूं कि मनुष्य को अपने जीवन की अगर फिक्र न हो, लोभ तो लोभ है। पहले स्नान कर लेने का लोभ हो कि मंदिर में सबसे पहला दर्शन हम ही करेंगे, ये लोभ हो। रात में लोग जाकर वहीं सो गए, बिछाया लोगों ने अपना अपना कि पहले उठेंगे और पहला स्नान हम ही लोग करेंगे। यद्यपि सारी मीडिया में आ रही है कि वहां के अधिकारी को यह पता भी चला, अधिकारी ने अनाउंस भी किया कि भगदड़ हो जाएगी, उठ जाइए, सोए मत रहिए, भगदड़ की संभावना है, उठ के स्नान करो, जल्दी निकलो। अब ये सब बातें तय होंगी कि अधिकारी ने अगर ये कहा तो फिर सीआरपीएफ को लेकर उठाया क्यों नहीं। अभी चर्चाएं चलेंगी, खोज होगा, जांच समिति बैठेगी। लेकिन जरा सोचिए, जिनका जीवन है वही सजग नहीं है।
मेला क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी घोषणा कर रहा है, उठ जाओ उठ जाओ, भगदड़ की पूरी संभावना हो गई। भगदड़ शब्द का प्रयोग किया, पूरी मीडिया पर चल रही, लेकिन लोग नहीं हटे। धर्म का लोभ, प्रथम स्नान का लोभ और जीवन से हाथ धोना पड़ा। क्षमा करेंगे, कठोर लगता होगा, ये यार कैसा आदमी है बताओ, कैसी घटना हो गई और दोष दे रहे हैं। नहीं, हम सारी दोष सरकार को दे देते हैं तो लोग वापस आ जाएंगे क्या? अब तो विवेचना करना हो। जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हमें सीख देती है कि आने वाले समय में फिर किसी पुत्र को, पुत्री को अपनी मां न खोना पड़े। ऐसे जाना तो सबको है, ये पक्का पता है, 70 में जाएंगे, 80 में जाएंगे, पर इस प्रकार से संगम में स्नान करने आए हैं और रात को सोए हुए हैं और सोए सोए कुचल जाएंगे, ये किसको पता है? पर उसके बाद भी देखिए भगवत कृपा और लोगों की समझदारी, साधु संत अखाड़े इनकी समझदारी, श्रद्धालुओं की समझदारी कि अभी भी कई करोड़ लोग इस संगम क्षेत्र में हैं, लेकिन धीरे 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 सारी स्थितियां सामान्य करते हुए अब आवागमन धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है, सब ठीक ठाक। हर बात के लिए प्रशासन का निर्देश जरूरी है भी। हम आपको भी हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि ले लुगरिया चल डुमरिया, उठाए माथा पर और निकल गए। बाएं जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं कुछ खबर ही नहीं है। हर जगह प्रशासन है और कोई घटना ना हो इसके लिए हमें उनसे निर्देश लेना चाहिए। हम इस रास्ते से जाना चाह रहे हैं, हमारा ट्रेन इतने बजे है, क्या हमारे निकलने की व्यवस्था है? और फिर जैसे जैसे उनका निर्देश हो पालन करते हुए हम सबको सुरक्षित, आनंदित, आह्लादित, हालांकि ये कसक और ये दुख जीवन भर रहेगा कि हमारे ही भाई बहन इन करोड़ों में से उतने लोग आज नहीं रहे। देखिए, जीवन के पग पग पर विवेक की बड़ी आवश्यकता है। भारतीय लोगों का धर्म विवेकहीन हो जाता है। वहां चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। कल हमने कहा कि भैया बहुत भीड़ हो जाए तो देखो ऊपर से जो ओस गिर रहा है ना, हम संगम क्षेत्र में ये भी अमृत है, समझ लो यही ओस गिरा हुआ अमृत स्नान हो रहा है। कोई साधु, कोई संत, कोई विवेकवान मनुष्य आपको यही प्रबोध देगा कि जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जीवन रहेगा तो फिर कुंभ आएगा, फिर माघी मेला लगेगी और ये गंगा यमुना सरस्वती का तट कहीं भागा नहीं जा रहा। ये ऐसे ही प्रवाहित अनंत काल से हो रही है और आगे भी होती रहेगी। ये ठीक है कि महाकुंभ का अमृत काल का एक महत्व है, पर अमृत काल का महत्व है तो क्या प्राण दे दोगे? अमृत पीते हैं अमर होने के लिए। अमृत पीने को ऐसी भी क्या हड़बड़ी है कि ऐसे तो कम से कम 10, 20, 25, 30 साल और जिएंगे ही, इतने घबराए हैं पीने के लिए कि अभी निकल जाएं। ये कौन सा अमृत है? तो ये प्रबोध जीवन में सदा रखो। आज आपको एक थोड़ा दुख होता है, पर हमारे घर से कोई नहीं गया ना,
तो कांटा खुद के पांव में नहीं गड़ा है तो वो दर्द भी समझ नहीं आता। अभी भी हो जाए कि अरे हमारा तो ट्रेन का टिकट है, अब फिर ट्रेनवा का टिकटवा खराब हो जाए तो पता ना कब होई, और प्रशासन कह दे कि नहीं आप रुक जाइए थोड़ा, तो नहीं बाबू का स्कूल भी तो है, तो बाबू के मम्मी रहेंगी तब ना, और बाबू रहेंगे तब ना। इतना विवेक मनुष्य को रखना है। ये सत्संग, ये धर्म, ये कथाएं, ये शास्त्र, ये गुरु, ये यही प्रबोध देते हैं। और मैंने लोभ शब्द का प्रयोग किया। पैसे का लोभ हो, कपड़े का लोभ हो, रूप का लोभ हो, पद का लोभ हो, या पहले स्नान का लोभ हो, लोभ तो लोभ ही है। पहले क्यों? क्यों पहले स्नान? ये लोभ क्यों? क्योंकि अभी भी कुंभ, महाकुंभ कितने दिन तक चलेगा? आप सब स्नान करके जाओगे जाओगे, मिलोगे, लोग और आएंगे, टीवी के माध्यम से जानेंगे, लेकिन आप उन आने वालों को भी कहना कि हमने तो सत्संग भी सुना कि अपने विवेक और अबुद्धता के कारण भी कभी कभी जहां अमृत लाने जा रहे हैं वहां प्राणों की भी बाजी लग जाती है। और प्राणों की बाजी अगर देश की रक्षा में लगे सेना की तरह तो अलग बात है। धर्म की रक्षा में, धर्म के रक्षार्थ अगर ये जीवन लगे तो हंसते हंसते लगाएं। इतने रणबांकुरे तो होने चाहिए। लेकिन दब के, कुचल के, थोड़े से लोभ के कारण भारतीयों की आदत है, चलती ट्रेन में रुमाल फेंक के सीट अपना हो गया। बस में मफलर उठा के रख दिए तो बस का सीट खरीद लिए। ये सीट रिजर्व करते चल रहे हैं। और कल भी वही हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि हां संगम क्षेत्र में सोने का जगह नहीं था इसलिए हमको घाट पर मजबूरी में सोना पड़ा, ये नहीं कह सकते आप रात्रि को पहुंच ही इसलिए गए और पहुंचने के बाद कपड़े भी आपने इसलिए बिछाए कि हम तो यही हैं, शर्मा जी भी आएंगे तो उनको भी साथ रख लेंगे। ये आदत नहीं गई और हो गया स्नान संगम का। पूरा देश आज दुखी है। यद्यपि सनातन संस्कृति, धर्म और ये जीवन का प्रवाह ऐसा है कि रामचरितमानस का वो सुंदर चौपाई मुझे याद आता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश सब विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है। लेकिन मेरा एक बात और कहना है, हम ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर के सामने से ट्रेन आए और हम कहे कि लाभ हानि जीवन मरण सब विधि हाथ, तो बस विधि में अब ट्रेन का चक्का ही तुम्हारे गर्दन के ऊपर चढ़ना लिखा हुआ है, अब तुम कटोगे। ये कोई बात हुई? तुम्हारी पूर्ण सावधानी के बाद, तुम्हारे विवेक के बाद, तुम्हारे निर्लोभता के बाद, ज्ञान के बाद भी अगर प्राणों को इतने दिनों में जाना है तब हम ये मानते हैं कि ये विधाता का लिखा हुआ है। हमने तो पूरी सावधानी बरती। लेकिन असावधानी के कारण अगर प्राण चला जाए तो जाने वाला तो चला गया, परिवार बिलख रहा है। भारत देश भी आज और सारी दुनिया जहां भी लोग हैं आज एक शोक का वातावरण हो गया।
कितना हर्ष, कितना उल्लास। दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ, सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, सनातन संस्कृति का गौरव। सारी दुनिया में सनातन संस्कृति का डंका बज रहा है। कितने करोड़ लोग एक जगह पर हैं और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। जीवन में विवेकवान बनिए। ये घटनाएं कभी भी, कहीं भी, किसी जगह, कोई जरूरी नहीं कि महाकुंभ में, अगर विवेक सम्मत न रहे तो अकेले भी जा रहे हैं और ऊपर देखते जा रहे हैं और पत्थर में ठोकर लग गया, नीचे देख के नहीं चल रहे, तब भी मर जाओगे, गिर जाओगे। तो निरंतर ध्यान की प्रक्रिया का, हमारा धर्म कहता है ध्यान करो। और लोग हमसे, कई लोग पूछते हैं आके कि गुरुजी ध्यान कैसे करें? मोमबत्ती पर करें, चक्र पर करें, किस चीज पर करें? ध्यान शब्द का अर्थ ही होता है बी अटेंटिव। गांव में कहते हैं ना, परिवार में, क्या बात है चाचा जी, आजकल मेरे ऊपर ध्यान नहीं है। कहते हैं कि आजकल मेरी तरफ आप नहीं देख रहे, हम खड़े हैं, अच्छा सारा रसगुल्ला खुद खाए जा रहे हैं, मेरी ओर ध्यान नहीं है। तो ध्यान का इतना ही अर्थ है कि परमात्मा ने ये जीवन दिया है तुम्हें, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? हमें मनुष्य का अवतार दिया। और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इनको नियंत्रित करना वो सिखा दे, विवेकवान बना दे। ये गुरु का काम है। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा हमें मनुष्य बनाया, और गुरु की कृपा कि मनुष्य के रूप में हम पशु न रह जाएं, बल्कि मनुष्यता और देवत्व हमारे भीतर आ जाए। ये काम गुरु का है, ये काम आध्यात्म का है, ये काम धर्म का है। आज दिन भर मन बहुत व्याकुल रहा और बार बार मैं सुना कल के प्रवचन को भी कई बार, भैया संगम तट के चक्कर में बैकुंठ मत पहुंच जाना, संगम तट के चक्कर में बैकुंठ मत पहुंच जाना। हम सब भी गए, रात्रि 2 बजे उठे, 2:15 बजे यहां से पहले ही से देख रखे थे कि जहां कोई न जाए वहां हम लोग जाएंगे। वही संगम है 40 किलोमीटर के अंदर में, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ, उसके बाद जो धारा बह रही सब संगम ही तो है, मिल गया वहीं से। तो नहीं, एकदम मुहानी पे ही हम, अब 40 करोड़ लोग मुहानी पे नहाएंगे। अब ये कैसा लोभ है बताओ? धार्मिक व्यक्ति का इतना लोभ भी ठीक है क्या, जहां प्राणों को ही गंवा दे? आपको लग रहा होगा ये तो सरकार को कुछ बोल ही नहीं रहे, पुलिस को कुछ बोल ही नहीं रहे, प्रशासन को कुछ बोल ही नहीं रहे। मरे तुम कि मरी सरकार? मरे तुम कि मरा प्रशासन? बोलो, तुम मरे। तो खुद को बचाने का जिम्मेवारी भी किसका होना चाहिए? स्वयं का। कोई आपकी सहायता कर सकता है, सरकारें व्यवस्थाएं बना सकते हैं, पुलिस को रख सकते हैं, पर हम मरने को ही तैयार हैं कि हम मरेंगे आज। कौन रोकेगा बताओ? कड़वा लगता होगा आपको। और अभी भी कहते हैं जो माताएं हैं, अफवाहों पर तो ध्यान बिल्कुल मत देना, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं, सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। अब सारी व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन, सड़कें, सब नॉर्मल। कोई पैनिक करे, कहीं कोई अगर अफवाह भी उड़ाए तो बिल्कुल ध्यान मत देना। जब तक संबंधित प्रशासन या पदाधिकारी कुछ न कहें, भीड़ की बात मत सुनना। फिर वही भीड़ और भाड़, भीड़ और भाड़ पता नहीं क्या कर दे, नहीं सुनना इनकी बात।
तो चेतना पूर्वक आप सब जो स्नान कर चुके हैं, जैसा आपका कार्यक्रम है प्रशासन की सहमति से आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते रहिए। जिनके स्नान नहीं हुए हैं, आए हैं, करने की इच्छा है, तब भी प्रशासन के अनुसार रुकने को कहें तो रुक करके कर लें, और कहें कि धीरे धीरे चलें तो धीरे धीरे निकलें। होगा फिर देखा जाएगा। हालांकि वो सबको स्नान का मौका दे रहे हैं, कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई है, अभी भी निरंतर लोग स्नान कर ही रहे हैं। अखाड़ा परिषद के साधु संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वरों ने स्नान नहीं किया मौनी अमावस्या का, नहीं निकाले कोई बहुत रथ इत्यादि, नहीं। पहले 8 बजे होगा, 9 बजे होगा। अब मानवता से बड़ा चीज और क्या है भाई? धर्म मानवता ही तो सिखाता है, एक दूसरे को बचना बचाना ही तो सिखाता है। नियमों में इतने थोड़े ही आबद्ध हैं कि नियम पूरा करने में जान दे दें। और सच्चे आध्यात्मिक और धार्मिक मनुष्य का यही लक्षण होता है। आपातकालीन धर्म। आपातकालीन धर्म कैसा है? जब किसी को सांप डस लेता है तो एंटी वेनम जो बनता है वो सांप के विष से ही बनता है, तो विष को विष काट देता है। कांटे घुस जाते हैं तो पहले कांटे से ही निकालते थे गांवों में। कांटा अगर चला गया तो फिर एक कांटा तोड़ा और उसी कांटे से कांटे को निकाला और फिर दोनों कांटे को फेंक दिया। तो ऐसे ही किस बात पे कह रहा था मैं ये? हाँ? आपातकालीन धर्म। धर्म है कि संगम में आकर स्नान करके जाना है, पर कोई ऐसा मामला बन जाए कि अभी स्नान करना ठीक नहीं है तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कि हम धार्मिक हो जाएंगे। और अगर बच जाएं तो बचेंगे तब धार्मिक हैं, कि अपना नुकसान कर लेंगे तब धार्मिक है। अभी बचना धर्म है, स्वस्थ रहना धर्म है। अपने परिवार परिजन, हम लोग कल जा रहे थे, कितनी बूढ़ी मां 100 साल की झुक के ऐसे जा रही थी। आशीष और सारे लोगों ने एक घेरा बनाया, वो बहुत भीड़ थी वहां भी पुल पे, और वो बूढ़ी मां एकदम धीरे धीरे झुकी थी 100 साल की। हम लोग भी उतने ही धीरे धीरे गए बूढ़ी मां के साथ साथ, घेरा बना करके उनको ले जाकर। ऐसा नहीं कि 3 बज के इतने मिनट पर अमृत काल निकल जाएगा, 3:44 जहां हुआ तो अमृत भाग जाएगा फिर, और ये अमृत पी करके एकदम अमर हो जाएंगे। अब सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी, केवल यही लोग बचेंगे। अब ऐसी भी क्या नादानियां, ऐसी भी क्या अज्ञानता है जीवन में। वो बड़े धार्मिक हैं, बड़े भावुक हैं, भाव के लिए अपना जान भी दे देंगे वो। ना 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 ना, ना। जान रहेगा तो भाव फिर आएगा, प्राण बचे तो भाव फिर आएंगे। अब प्राण ही निकल जाए तो भाव रह के क्या करेगा? ये बड़ी सीख है। आप सब भी नाम जप करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि सबको ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान दें, और प्रभु देंगे ही। भावना से आए इस धरा पर, प्रयागराज में हो गई घटना, पर ठाकुर अपने चरणों में स्थान देंगे। और उनके परिवार परिजन कि हम भी अगर दिलासा ढाढ़स उनके काम आ सकें तो हम भी प्रयत्न करेंगे कि हम सब काम आए, अपने भारतवासियों के, अपने भाइयों के।
तो यह अवेयरनेस रखिए, जागृति रखिए। धर्म का नाम है जागरण। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, वो पुलिस का ऑफिसर भी कल वही कह रहा था, लाउड स्पीकर में वो वही कह रहा था, उठ जाओ उठ जाओ, आप सब आए हो धर्म करने, बहुत भीड़ है, स्नान का समय हो गया, सोने आए हो, उठो स्नान करो। काश के उठ जाते, समझ लेते कि उसी के रूप में भाई प्रयाग क्षेत्र में भगवान कैसे सीधा खड़ा होंगे, क्या बंसी लेकर के आएंगे, धनुष बाण लेके आके आएंगे आपके पास। अगर कणकण में भगवान है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की एक बड़ी अद्भुत घटना, उन्होंने एक व्यक्ति को कहा कि सबके भीतर भगवान है। दूसरे दिन वो आदमी आया, उनका शिष्य कमर टूटा हुआ था, गाली देने लगा, ये तो बड़ा घटिया गुरु है, तेरे कारण मेरा कमर टूट गया। बोला क्या हुआ? बोला हम रास्ते से आ रहे थे, हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था, हमारे मन में भावना आया कि क्या हाथी में भगवान नहीं है, तो हम बीच सड़क पर खड़े रह गए, सूंड से उठा के पटक दिया, कमर टूट गया हमारा। तो ठाकुर ने पूछा कि हाथी के साथ, हाथी तो आ ही रहा था, कुछ और हल्ला हो रहा था? बोला हाँ हाँ, हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ था, बोल रहा था भागो भागो, हाथी पागल हो गया है। तो ठाकुर ने 2 झापड़ मारा उसको, कमर टूटे पर भी, कि हाथी में तुझे भगवान दिखाई दे गया, पर हाथी पर बैठा हुआ आदमी कह रहा था कि हट जाओ, उसमें भगवान नहीं दिखाई पड़ा तुम्हें। तो कल आपको उन पुलिस वाले में भगवान नहीं दिखाई पड़ा। अगर जागृत होते, मैं एक नया एंगल कह रहा हूं, और ये चिंतन का विषय है आध्यात्मिक लोगों का, ये भावना हमारी होती कि भगवत आवाज ही है, उठ जाओ, और उठकर फटाफट निकल गए होते, आगे बढ़ गए होते, तो भगवत कृपा से अब अनुमान ही तो कर सकते हैं ये दुर्घटना न घटती, पर आज इतना बड़ा शोक हमें ना होता, दुख ना होता, तकलीफें ना होती, लोग न मरते। इसलिए सत्संग धर्म का अर्थ ही है जागृत होना, हर समय जागृत रहना। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने जीवन में, महाकुंभ में स्नान तो किया ही आपने, पुण्य तो लिया ही, पर इस पुण्य के साथ इस दुर्भाग्यजनक घटना में हमारी आंखें भी नम हैं, लेकिन हमें सीखने को बहुत कुछ मिल गया। 30 चले गए, और अगर सीखने को राजी हो तो हम 30 करोड़ बच भी सकते हैं। इसमें भी हम ये शुभ देखते हैं, यही तो शुभत्व बचा है अब देखने को, कि इस घटना से अगर हम सीखना चाहें तो आगे करोड़ों लोग हम ऐसे किसी भगदड़ में, ऐसे किसी दुर्घटना में अविवेक के कारण न फंसे, बचाएं। हमारे गुरुवर बड़ी प्यारी बात कहते थे, अपने बचो बचाओ सबको। धर्म की बस एक ही परिभाषा देते थे, ज्यादा परिभाषा वो देते ही नहीं थे धर्म की, बस एक परिभाषा थी उनकी धर्म की, स्वयं बचो। तो हमको भी शुरू में लगता था कि गुरुजी ये पहले कह देते कि भाई लोगों को बचाओ, पहले लोगों को बचाओ और फिर बचो। लेकिन जब हम हवाई जहाज में जाते, और हवाई जहाज में जब वो सिखाया जाता कि भैया अगर ऊपर में कभी ऑक्सीजन कम हो जाए तो भूल के भी दूसरे को पहले मत लगाना, पहले खुद लगाना। नहीं, कई लोग भाई साहब रुकिए हम आपको लगाते हैं, आप तो भाई साहब को लगा नहीं पाए, अब वो भी गए, वो भी आप भी चले गए, दोनों भाई निकल गए। तो कहते हैं पहले खुद को लगाओ फिर दूसरे की मदद करो। मनुष्य का इतना ही बोध होता कि मुझे खुद बचना है और फिर लोगों को ही बचाना है। अगर ये बोध होता, और वो भीड़ भी देखो, एक 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 करके अनेक बने होंगे ना, हैं तो सभी आदमी उसमें। भीड़ कह के बच सकते हैं क्या? जानवर थे क्या?
पशु थे क्या? ये लोग भी तो संगम स्नान करने आए थे, पर कह रहे हैं क्या करें, हमको पीछे वाला ढकेल दिया। तो मैं उन पीछे वालों से पूछना चाहूंगा, जो सबसे पीछे थे वो क्या जानवर थे? संगम में पशु आया था स्नान करने। क्योंकि तुम भी कई बार भीड़ में रहते हो। ये तो छोड़ो, सिनेमा हॉल में टिकट लेने में भीड़ कुचल देती है कई बार। हम लोगों के जमाने में ऐसा कई बार हमने देखा। तो पीछे के लाइन में खड़ा वो आदमी, जिसको नहाने की इतनी तड़का है संगम में, कि आगे रेला देख रहा है और पता है कि मैं इसको धक्का दूंगा तो इसका बैलेंस बिगड़ेगा, तो उसको देगा, वो उसको देगा, उसको देगा, और अगर कोई गिरा तो भीड़ में गिर करके फिर कितने लोग जाएंगे। लेकिन अब क्या इसे आप मनुष्य कहोगे? प्रश्न करता हूं, आज दुख का दिन है, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। पर क्या ऐसे लोगों को आप मनुष्य कहोगे? पूछता हूं आपसे, बताओ। जो मनुष्य अपने स्नान के लिए कि संगम स्नान में अमृत प्राप्त कर लेंगे, लाखों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दे, क्या उसे मनुष्य कहने का और कहलाने का अधिकार है? क्या हमें ऐसा मनुष्य बनना है? कह रहे हैं भीड़ ने दबा दिया। भीड़ कोई आदमी था? एक आदमी कि भीड़ नाम का आदमी था, वो सबको मार दिया? भीड़ नाम का एक आदमी था, उसने गोली मार दिया। भीड़ कौन था? तुम थे, मैं था, हमारे तुम्हारे घर परिवार, इसी भारत देश के लोग, धार्मिक लोग, प्रयाग कुंभ में, महाकुंभ में स्नान करने वाले लोग, आध्यात्मिक लोग। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सो कॉल्ड धार्मिक लोगों पर विश्वास नहीं करता। ये तथाकथित धार्मिक लोग अधार्मिकों से भी खतरनाक हो जाते हैं। ये तथाकथित धार्मिक अधार्मिकों से खतरनाक है। नहीं करेंगे स्नान। जो सबसे पीछे होगा उसके पास तो उपाय होगा ना, कोई तो सबसे पीछे होगा। कि एकदम स्वर्ग से लाइन लगी हुई थी, सबसे पिछला लाइन किसी का तो होगा। तो इतने पशु कहां से आए थे यहां? इसलिए जब महाकुंभ प्रारंभ हो रहा था तो हमने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि इस बार 40 करोड़ लोग श्रद्धालु आएंगे, और लाखों लोगों ने इसको देखा और सुना। लोगों ने गालियां भी दी हमें, हम कि उसमें जो 1 लाख पॉकेट मार आएंगे वो भी श्रद्धालु हैं क्या? जो केवल माल बनाने के लिए आ रहे हैं, आपका तो लगता है बस वही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, क्या वो भी श्रद्धालु हैं क्या? तो भारतीयों की आदत हो गई है, भीड़ में खड़े हो गए और श्रद्धालु हो गए। श्रद्धा है बाबा, हमारा श्रद्धा, हम श्रद्धा से आए हुए हैं। ऐसी श्रद्धा किस काम की? न तुम बचोगे, न किसी को बचने दोगे, जीवन ही ले लोगे किसी का। कम से कम तुम लोग जितने बैठे हो और जो लोग ये सुनेंगे, जीवन में कभी ऐसा अवसर आए कि तुम पीछे खड़े हो और 5 करोड़ और 10 करोड़ भी बट रहा हो, तो 10 करोड़ से कीमती किसी का जान होगा, वो किसी की मां होगी, किसी का पुत्र होगा, किसी के पिता होंगे। भीड़ और राक्षस मत बन जाना उस समय, असुर मत बन जाना उस समय। और ऐसी विवेचना होनी चाहिए। लोग कहेंगे बताइए ये तो गजब बात कर रहे हैं भाई, लेकिन करो विवेचना ये कि वो पीछे वाले असुर कौन थे? कौन थे वो लोग जो सिर्फ अपने स्नान के लिए 30 लोगों को कुचल दिए, जीते जी मार डाला?
कौन थे ये धार्मिक आध्यात्मिक अमृत पाने वाले लोग? किस दृष्टि से ऐसे लोगों को धार्मिक आध्यात्मिक सनातनी हिंदू भारतीय मानव किस दृष्टि से कहेंगे? और आज अगर ये कड़वा घूंट आपने नहीं पिया और ये कड़वे घूंट अपने परिवारों को नहीं पिलाए, अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि बेटा जो हो जाए, जितना नुकसान हो जाए, पर खबरदार राक्षस मत बनना भीड़ के नाम पर, और लोगों की जिंदगियां मत लेना। ट्रेनों में ऐसे हो जाते हैं, बसों में हो जाते हैं, और हर बार भीड़ का नाम दे दिया जाता है। भीड़ ने लोगों को कुचला और पूरा देश हाथ झाड़ लेता है ऐसे करके, ऐसे करके। भाई साहब भीड़ ने, भीड़ में हो, भीड़ भीड़, ये भीड़ कहां, कौन भीड़? एक से अनेक बनते हैं। तुम अगर अच्छे हो गए तो भारत के अच्छे होने की पूरी गारंटी है। तुम अगर अच्छे हो गए तो सनातन का अच्छा होना गारंटेड है। पर तुम भीड़ में खड़े होकर के अमानुष बन रहे हो और सनातन की अच्छाई के स्वप्न देख रहे हो और धर्म में जगत की परिकल्पना कर रहे हो और भारत विश्व गुरु बनेगा इसकी जयकारियां लगा रहे हो। याद रखना, आज के मेरे इस हृदय पीड़ित है और पीड़ा से भरे हृदय में बस एक ही प्रबोध देता हूं, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं अपने जीवन में स्वयं ऐसा पीछे वाला भीड़, राक्षस भीड़ कभी नहीं बनूंगा और अपने बच्चों और अपने परिवार को कभी नहीं बनने दूंगा। उनको भी सिखाऊंगा कि मत बनना। कई दुर्घटनाएं रुक जाएंगी इसके बाद। इतने प्रबोध मात्र से ये सीख सकते हैं। और लोभ कभी मत करना। स्नान हो न हो समझेंगे। अमृत काल में स्नान करेंगे तो पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। तुम्हारी दादी तो 2 बार करके चली गई, फिर भी गाली देती है काकी को, हाय हाय कर रही है अभी भी। 2 बार अमृत स्नान करने के बाद भी अभी तक भी घर में लड़ाई चल रहा है। तो केवल ये काल और मुहूर्त से केवल नहीं होगा। मानव बनिए, कंपैशन, करुणा रखिए, विवेक रखिए, और जो मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञानवान होना ही धार्मिक होना है। अज्ञानी कभी धार्मिक नहीं हो सकता, अज्ञानी कभी भक्त नहीं हो सकता, अज्ञानी कभी श्रद्धालु नहीं हो सकता। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, की ऑफ ब्लिसफुलनेस। यही तो मैं कहते आ रहा हूं। काश कि मैं भी अमानव हूं तो मैं भी ये घोषणा कर दूं कि हमने तो कल ही घोषणा कर दिया था जी, भविष्यवाणी कर दी थी कि संगम तट पर बैकुंठ तट न पहुंच जाओ कहीं। नहीं नहीं नहीं, आशंकाएं अर्थात चेतावनी, अर्थात सजगता, अर्थात जागृति। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को सिखाती है, जब गाड़ी आएगी सड़क में मत जाना, कभी मत जाना बेटा, नहीं दौड़ते, बहुत बुरी बात। कान भी पकड़ के 2-4 झापड़ भी लगाते, कैसे चला गया था रे। उसके मारने में भी उसका जागरण है। तो आज मेरी भी इस कड़वी वाणी में तुम सब मेरे बच्चे की तरह हो। मैं भी अपने बच्चों को जागरण दे रहा हूं कि तुम ऐसा मत करना और न ऐसे भीड़ का कभी हिस्सा बनना। बचना, बचाना, धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना, जीवन में इतना विवेक, इतना बोध इस महासंगम प्रयाग तट से पाकर के जाओ। कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है धर्म के लिए, ज्ञान के लिए। ये बहुत बड़ा कीमत चुका दिया उनके परिवारों ने, और वो हमारे थे तो हमने भी कीमत चुका दी।
पर मुझे लगता है अगर भारतवर्ष सनातन संस्कृति इस घटना के बाद अगर इतना चेतना संपन्न हो जाए और जागृत हो जाए कि आज के बाद फिर पीछे वाला भीड़ कभी राक्षस न बने, तो इन 30 लोगों का जाना भी हमारे लिए प्रबोध का कारण बन सकता है। हम समझेंगे कि जैसे शहीद भगत सिंह और जैसे चंद्रशेखर आजाद ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को गंवा दिए, हम भी समझेंगे ये लोग हमें समझाने के लिए अपने प्राणों को गंवा दिए और भारत को बचाने के लिए और सनातनी हमें रखने के लिए प्राणों को गंवा दिए। लेकिन ये सीख हमें लेनी होगी। ये सीख ही ये बताएगा कि आज हम कितने दुखी हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। और फिर से कहता हूं, कहीं भी अफवाहों के शिकार न होइएगा, घबराइएगा नहीं। जो धैर्यवान होता है वही वास्तव में विजयी होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना है। अंतिम समय तक धैर्य में रहना चाहिए मनुष्य को। लगे कि सब कुछ खत्म, फिर भी धैर्यवान रहोगे तो एक राह रहेगा बचने का। अधीर हो गए तो बचने का कोई राह नहीं रह जाता। पुनः इस दर्द भरे, दुख भरे हृदय के साथ उन सभी मृतात्माओं के लिए प्रार्थना करते हुए उनके परिवारों के प्रति केवल शाब्दिक ही नहीं बल्कि कर्म से भी जो संवेदना बनेगी उसे व्यक्त करते हुए और आने वाले महाकुंभ, धार्मिक आयोजन, भारत सनातन, ये सब श्रेष्ठता की ओर हो, सुरक्षित हो, ऐसी शुभकामना करते हुए आप सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूं और कहता हूं स्वयं भी ऐसा बनना और अपने बाल बच्चों और अपने मित्रों को जिससे जिससे जुड़े हो उनको ऐसे बनाने का प्रयत्न करना। तो संगम आकर के इस महान विनाश को भी हम विकास और प्रकाश में बदल सकते हैं। विनाश तो हो गया पर हमारे लिए प्रकाश बन सकता है। ये शुभत्व की भावना लेकर के हम सब यहां से विदा होंगे। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, एक दूसरे का समर्थन करिए, एक दूसरे को। और अब ये निंदा में मत लगिए, ये खराब, वो खराब, इसने ऐसे कर दिया, ये हो गया, ऐसा ही होता है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमें सुधरना है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम अपने आप को ठीक करेंगे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।